अस्सलाम वालेकुम मेरी वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, खैरियत से रखे। जी आज मैं बहुत मज़े की, बहुत यमी सी, बहुत टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ राइस खीर की। और साथ में इसमें मैं खोया भी ऐड करूँगी, केक रस भी ऐड करूँगी और बहुत मज़े की हम खीर बनाने लगे हैं। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले जी स्टार्ट करते हैं। मैंने दूध पहले से ही उबलने के लिए रख दिया था और उसमें मैंने केक रस डाले हैं, 4 से 5 अदद केक रस डालें और चावलों का आटा डाला है। आप चावलों के आटे की जगह आप चावल भिगोएं और उसे ब्लेंड कर लें। हमने पानी डालकर केक रस को और चावलों के आटे को ब्लेंड कर लिया है। दूध में हमारे उबाल आ रहा है। हमने स्लो फ्लेम पर दूध उबलने के लिए रखा था और उसको हम डालते जाएंगे और मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। चम्मच हमने ऐसे चलाना है कि गिठलियाँ ना पड़ें, क्योंकि आप जैसे आप ये मिक्सचर ऐड करेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुसलसल चम्मच चलाएं, फ्लेम अपनी स्लो रखें क्योंकि खीर नीचे लगने का खदशा होता है। और मुसलसल चम्मच चलाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपका मिक्सचर इसमें खीर में दूध में मिल जाएगा और इससे आपके मतलब खीर बहुत अच्छी बनेगी। इस तरह मुसलसल चम्मच चलाते रहें, खीर में गुठलियाँ ना पड़े। दूसरी साइड पे हम खोया डालेंगे। खोया और चीनी हम दोनों इसमें डालेंगे और पानी की मदद से हम ब्लेंड करेंगे। पानी में इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारा दूध खालिस है, इसमें बिल्कुल भी पानी की मिलावट नहीं है, तो हम थोड़ा बहुत पानी इसमें ऐड करेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। जैसे हम ये मिक्सचर ऐड करेंगे साथ साथ हम चम्मच चलाते रहेंगे, इससे गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और हमारा खोया और चीनी मिक्स हो जाएगा अच्छी से। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं इस खीर को बनाने में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और इस स्टेप पर हम मेवे ऐड करेंगे। मेवे मैंने पिस्ता और मैंने बादाम इसमें थोड़े थोड़े मोटे मोटे कश करके इसमें डाल दिए हैं और फिर भी मुसलसल हम चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच हमने मुसलसल चलाना है क्योंकि खीर नीचे लग जाती है तो जले की स्मेल आती है, तो वो स्मेल से हमने इससे बचना है और मुसलसल चम्मच चलाते रहें। और ये 10 से 15 मिनट में आपकी खीर तैयार हो जाएगी। इतनी कोई मज़े की खीर बनती है कि आपके बच्चे बार बार फरमाइश करेंगे कि हमें यही खीर बनाएं। अच्छा, इस स्टेप पर हमारी खीर हो गई है रेडी। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे एक बाउल में और हम इसकी डेकोर करेंगे। अच्छा, खीर में मैंने केक रस डाला है तो उसकी जगह आप ब्रेड भी ले सकते हैं। मैंने खोया भी इसमें ऐड किया है और इसे हम बादाम और पिस्ते को हमने बारीक बारीक कश कर लिया था, उससे हम इसकी डेकोर करेंगे। ये इतनी कोई मज़े की रेसिपी है कि मैंने ये इसे एक दफ़ा बनाया और उसकी वीडियो बनाई। दूसरी दफ़ा मैंने इसके बाद मैंने 2 से 3 मरतबा मतलब इसको मैंने ट्राई किया है और मेरे बच्चों को इस कदर पसंद आई है कि वो बार बार फरमाइश करते हैं कि खीर ही बनाएं। मतलब कोई और डिज़र्ट नहीं बनाना, आपने खीर ही बनानी है। तो अब हमने इसकी डेकोर करनी है और डेकोर करने के बाद हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे ठंडा करने के लिए। दो से 3 घंटे लगे हमने इसे ठंडा करने के लिए रखा है और इस पर चांदी का कवर लगाया है। बहुत मज़े की, बहुत यमी और बहुत ही टेस्टी हमारी खीर तैयार हुई थी। तो आप भी अपने घर में एक बार ये खीर ज़रूर बनाइएगा। इससे आपके बच्चे आपको बार बार बनाने पर मजबूर करेंगे क्योंकि इस कदर टेस्टी, इस कदर यमी है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी मज़ेदार यमी सी खीर की रेसिपी? उम्मीद है पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।